पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था, क्या समय आने वाला नजदीक का जवाब में पगड़ी के समय। सम्राट जी, आपने एक बात और कहा था, इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी सर? पता नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में बीते 2 दिनों से यही चर्चा चल रही है, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन कब छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठक कर चुका है और सम्राट चौधरी से लेकर सुशील मोदी, विजय सिन्हा भी दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बड़ी बैठक हुई है। और आज दिन भर जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच दूरियां देखने को मिली, जिस तरीके से जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दे दिया और जेडीयू के तरफ से नीरज कुमार ने मनोज झा को जवाब दिया, उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अब महागठबंधन की सरकार तो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली और नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होने जा रही है। लेकिन अभी अभी सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली से लौटे हैं और लौटने के बाद जब उनसे नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर सवाल किए गए तो क्या जवाब उन्होंने दिया है, कैसे उन्होंने अपने पगड़ी को लेकर भी बोला है, खुलेगा या नहीं खुलेगा, सब कुछ बोला है। लेकिन वो एक बात कह रहे हैं कि हमारे स्तर से नीतीश कुमार की वापसी को लेकर कोई बातचीत नहीं है, क्लियर रखिए, ऊपर हो रहा होगा तो उसका उन्हें पता नहीं है। सुशील मोदी के बयान पर भी वो थोड़ा झिझक कर ही जवाब देते नजर आए। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में या सर? ये देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ती। किसके खिलाफ लड़ती थी? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सम्राट जी, दिल्ली में कुछ इन विषयों पर बात नहीं हो पाई क्योंकि पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था, क्या समय आने वाला नजदीक? स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब में पगड़ी के समय। सम्राट जी, आपने एक बात और कहा था, इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी सर? पता नहीं। तो अभी आपने सुना बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को, जो कि दिल्ली से पटना लौटे हैं और नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर सवाल किया गया, सीधे सीधे बिल्कुल जवाब उनके तरफ से नहीं आया। जाहिर है, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे से कि थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि एक बात यह भी निकल कर सामने आई है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ दोबारा नहीं देखना चाहते और ये बात उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी कह दी है। लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हैं और कहा जा रहा है लोकसभा के चुनाव को लेकर भी बीजेपी नीतीश कुमार को चाहती है और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। खबर है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी इस बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। सुशील मोदी के दरवाजा खुलने को लेकर जो बयान दिए गए थे उस पर उन्होंने साफ कह दिए कि इसका अर्थ और इसका मतलब वही बताएंगे, उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। जो दिल्ली में बैठक हुई लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं नाराजगी सम्राट चौधरी के अंदर देखने को मिल रही थी। उनके बयानों से अगर आप ध्यान से सुने तो आपको लगेगा कि नाराज है थोड़ा और शायद नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर उनकी नाराजगी है। हालांकि जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां हो गई हैं बिहार में, कुछ भी जल्द से जल्द हो सकता है। अब कहा जा रहा है कि आज जो होना था वो हुआ नहीं। राजभवन के अंदर भी कई तस्वीरें आई जिसमें राजद के प्रमुख नेता नहीं पहुंचे, महज एक अधिकारी उनके तरफ से आए थे। वो भी कहा जा रहा है कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व उनके तरफ से किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से सब कुछ देखने को मिल रहा है, राजद और जदयू के नेताओं भी जैसे बयान आने लगे हैं, लग रहा है
कि खटास बहुत ज़्यादा हो गई है और कभी भी कुछ भी ऐलान हो सकता है। देखना होगा कि अब कल या परसों एक दो दिनों में क्या कुछ बिहार की राजनीति में नया घटता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।